अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम पढ़ेंगे जमात शशुम यानी छठी जमात की तारीख और शहरियत का सबक नंबर 8 मौर्य अहद के भारत की हुकूमत और सवाल जवाब। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे तक हमारी वीडियो को पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब। सवाल नंबर 1 है, बताइए तो भला भारत में सोने के सिक्के ढालने वाला राजा। इसका जवाब है कुषाण राजा। सवाल नंबर 2, कनिष्क ने कश्मीर में बसाया हुआ शहर। कनिष्कपुर नाम का शहर बसाया। सवाल नंबर 3 है, वीणा यानी सितार बजाने में माहिर राजा। समुद्रगुप्त। सवाल नंबर 4 है, कामरूप से क्या मुराद है। कदीम आसाम के राजा। कामरूप से मुराद है कदीम आसाम के राजा। सवाल नंबर 2, सबक में दिए हुए नक्शे का मुशाहिदा करके गुप्त बादशाहों की हुकूमत के जदीद शहरों के नामों की फहरिस्त बनाइए। यहाँ पर इस नक्शे में जो आप लोगों को जैसे वाकाटक, महानदी, मालवा, उज्जैनी, दिल्ली, ये सब जो भी पुराने गुप्त बादशाहों के दौर के शहरों के जो नाम हैं उनके जदीद शहरों के नाम आपको बताना है। तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ शहरों के नाम लिखे हैं, इसके अलावा आप लोग और भी लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए उज्जैनी, अवंतिकापुर, काशी, वाराणसी, दिल्ली, दिल्ली, पाटलिपुत्र, पटना, प्रयाग, इलाहाबाद, सोपारा, नाला सोपारा, वल्लभी, वाला। सम्राट कनिष्क के बारे में हमको बातचीत करके उनके बारे में आपको लिखना है। तो हमने यहाँ पर पॉइंट वाइज आंसर्स दिए हैं। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 हमने लिखा है, कनिष्क की हुकूमत मगरिब में काबुल से मशरिक में वाराणसी तक फैली हुई थी। कनिष्क के चांदी और सोने के सिक्के मिले हैं। पॉइंट नंबर 3 है, कनिष्क के दौर में बुद्ध मजहब की चौथी कॉन्फ्रेंस कश्मीर में मुनक्किद की गई थी। पॉइंट नंबर 4 है, कनिष्क ने कश्मीर में श्रीनगर के करीब कामपुर नामी गांव कनिष्कपुर बसाया था। पॉइंट नंबर 5 है, कनिष्क के ज़माने में अशोघोष नामी शायर हो गुजरा है जिसने बुद्ध चरित्र और वज्र सूची नामी किताबें लिखी हैं। पॉइंट नंबर 6 है, कनिष्क के दरबार में चरक मशहूर तबीब था। इसी तरह से अब मेहरुली का सुतून के बारे में आपको बातचीत करनी है, यानी बातचीत करके आपको उसके बारे में लिखना है। तो वहाँ इसमें भी हमने जो आपके आंसर है उसको पॉइंट वाइज बनाया है ताकि पॉइंट वाइज अगर बातें जल्दी अच्छे से और अच्छी तरह से और जल्दी याद हो जाती हैं कि पॉइंट 1 में ये था, पॉइंट 2 में ये था, और लिखने पर आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। मेहरुली का पॉइंट नंबर 1 है, मेहरुली का लोहे का सुतून दिल्ली के करीब मेहरुली के मुकाम पर वाक़ है। पॉइंट नंबर 2 है, तकरीबन 1500 वर्षों से भी पुराना होने के बावजूद अभी तक जंग आलूद नहीं हुआ है। कदीम भारतीयों की तकनीकी उलूम में जो तरक्की की थी उसकी अलामत है। पॉइंट नंबर 3 है, इस लोहे के सुतून पर जो तहरीर है इसमें चंद्र नाम के राजा का जिक्र है। इस तहरीर की बुनियाद पर तस्लीम किया जाता है कि लोहे का सुतून चंद्रगुप्त धुवम के ज़माने का सुतून है। अब सवाल नंबर 4, सबक में आए हुए मुख्तलिफ मुसन्नफीन और उनकी किताबों के नामों की फहरिस्त बनाइए। इस तरफ जो है ये मुसन्नफीन के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उन किताबों के नाम दिए हैं। जैसे बाणभट्ट हैं, इन्होंने हरीश चरित्र नाम की किताब लिखी थी। अशोघोष मुसन्निफ हैं, इन्होंने बुद्ध चरित्र और वज्र सूची नामी किताब लिखी थी। हर्षवर्धन रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका नामी किताब लिखा था इन्होंने। कलहन जो मुसन्निफ है, इन्होंने राजतरांगनी नाम की किताब लिखी थी। इसके आगे सवाल नंबर 5 है, गुप्त राजघराना और वर्धन राजघराना का दर्ज झैल नुकात की मदद से मवाजना कीजिए। आपको मवाजना करके बताना है। जैसे ये नुकात में आपको दिए गए हैं, बानी कौन था, यानी गुप्त राजघराने का बानी कौन था और वर्धन राजघराने का बानी कौन था। इन लोगों की गुप्त राजघराने की सल्तनत की वसत कहाँ से कहाँ तक थी और वर्धन राजघराने की सल्तनत की वसत कहाँ से कहाँ तक थी, और गुप्त राजघराने ने क्या काम किए थे और वर्धन राजघराने ने क्या काम किए थे, आपको इन बॉक्सेस में बताना है।
तो चलिए शुरू करते देखते हैं। बानी, गुप्त राजघराने का बानी कौन था? श्री गुप्त। और वर्धन राजघराने का बानी कौन था? प्रभाकर वर्धन। सल्तनत की वसत शुमाल में आसाम से पंजाब तक और जुनूबी हिस्से में तमिलनाडु में कांची तक और मशरकी साहिली इलाकों पर गुप्त राजघरानों का इनका कब्जा था। इसी तरह से ये जो वर्धन राजघराने के बानी थे प्रभाकर वर्धन थे। वर्धन राजघराने की सल्तनत शुमाल में नेपाल, जुनूब में नर्मदा, मशरिक में आसाम और मगरिब में गुजरात तक फैली हुई थी। अब उनके कामों का हमको मुआवजा करना है। गुप्त राजघराना मुख्तलिफ किस्म के सिक्के राइज किए। दिल्ली के करीब मेहरुली में मशहूर लोहे का सुतून गुप्त राजघरानों के ज़माने में तामीर हुआ। इसी तरह अब वर्धन राजघराने के काम बताना है हमको। हर्षवर्धन हर 5 सालों में अपनी जाति इमलाक व जायदाद व अमवाम में तकसीम कर दिया करता था। ये उनके काम है। अब हम देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 6 है, दर्ज झेल में तलाश कीजिए। आपको क्या तलाश करना है इस दर्ज झेल में? इशारे ऊपर से नीचे, यानी गुप्त खानदान का बानी। शुरू करते हैं हमारा सवाल नंबर 6। देखते हैं सवाल नंबर 6 को किस तरह से करना है। दर्ज झेल में तलाश कीजिए। अभी आपको दर्ज झेल में क्या तलाश करना है? दर्ज झेल में आपको नुकात दिए गए हैं, इन पॉइंट्स के आपको जवाबात ढूंढना। और यहाँ पर इशारे दिए गए ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पर है गुप्त खानदान का बानी, तो गुप्त खानदान का बानी कौन था? गुप्त खानदान का बानी था श्री गुप्त। तो यहाँ से देखिए ये श्री गुप्त पे हमने श्री गुप्त को हमको इस तरह से करना है। तो दूसरा सवाल है, महाभारत का किरदार जिसका ब्याह मणिपुर की शहजादी से हुआ था वो है अर्जुन। तो यहाँ पे हमको इस तरीके से अर्जुन, अलीफ रे जीम नून अर्जुन पर आपको ढूंढना है और ये नाम यहाँ पर लिखना है। कनिष्क के ज़माने का जो मशहूर शायर था उसका नाम था अशुघोष। तो यहाँ पर अशुघोष लिखेंगे को इस तरीके से, अलिफ शीन व अशु ग व घोषिन घोष, इसका जवाब होगा अशुघोष। आसाम का पुराना नाम था कामरूप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काफ अलिफ का मीम काम रूप, ये है कामरूप। उसके बाद आपका अगला सवाल है, कनिष्क के दरबार में मशहूर तबीब। कनिष्क के दरबार में जो मशहूर तबीब थे वो था चर्क। तो यहाँ पर जीम दिया गया, प्रिंट में मिस्टेक है, यहाँ पर 6 होना चाहिए। तो आप यहाँ पर 3 नुक्ते लगा सकते हैं और 6 रे काफ चर्क इसका जवाब होगा। गुप्त खानदान के बाद बरसरे इक़्तिदार आने वाला खानदान। गुप्त खानदान के बाद बरसरे इक़्तिदार आने वाला जो खानदान था वो था वर्धन खानदान। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से नीचे में ही हमें तलाश करना है। ये रहा वाव रे वर धेनुन धन वर्धन। अब यहाँ पर देखिए हर्षवर्धन का एक ड्रामा कौन सा था? हर्षवर्धन का एक ड्रामा, उसका नाम था रत्नावली। तो यहाँ पर देखिए ये है रे ते नून अलिफ ना वाव लामीली रत्नावली। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर रत्नावली लिखना है और याद भी रखना है कि हर्षवर्धन के ड्रामे का नाम था रत्नावली। गुप्त खानदान का बानी श्री गुप्त। महाभारत के किरदार जिसका ब्याह मणिपुर की शहजादी से हुआ था अर्जुन। कनिष्क के ज़माने का मशहूर शायर अशुघोष। आसाम का पुराना नाम कामरूप। कनिष्क के दरबार में मशहूर तबीब चर्क। गुप्त खानदान के बाद बरसरे इक़्तिदार आने वाला खानदान वर्धन खानदान। और हर्षवर्धन का जो एक ड्रामा था वो था रत्नावली। अब देखेंगे दाएं से बाएं। चंद्रगुप्त की बेटी कौन थी? प्रभावती। चंद्रगुप्त की बेटी प्रभावती। इस तरीके से आपको यहाँ से ढूंढना है। तो पेरे पर भा वाव देखिए यहाँ पर है प्रभावती, ये बना पे रे पर भलिभा वाव तेयती प्रभावती। अब दूसरा सवाल है, मणिपुर की शहजादी का नाम था एलोपी नाम था। तो यहाँ पर अलीफ लाम वाव पे पी घी, यहाँ पे काफ होना चाहिए था।
LOPकी होना चाहिए था, तो ये भी प्रिंट में मिस्टेक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अच्छे से ध्यान देना है कि यहाँ पर काफ आएगा, काफ की बजाय ये गाइन हो गया है। अब उसके बाद है कश्मीर का पुराना नाम। कश्मीर का पुराना नाम कशीपुर। यहाँ पर देखिए कश्मीर का पुराना नाम कशीपुर, हमको यहाँ तक करना है। हिंद यूनानी राजा कौन था? मिनिंडर। तो यहाँ पर मिनिंडर के ऊपर इस तरीके से मीम नून ये नी नून डारेडर मिनिंडर आपको करना है। तो चंद्रगुप्त की बेटी का नाम था प्रभावती, ये हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद मणिपुर की शहजादी का नाम था LOPकी। फिर उसके बाद था कश्मीर का पुराना नाम हमने कशीपुर यहाँ पे लगाया, और हिंदी यूनानी राजा मिनिंडर। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी किस तरीके से ढूंढना है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप लोगों को इसमें से भी इम्तिहान में सवालात पूछे जा सकते हैं, इनको इग्नोर नहीं करना है, इनको भी आपको पढ़ना है। आपको अच्छी लगती है, आपके लिए मददगार साबित होती, तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।